एवरीवन, माय नेम इज सुप्रिया और आप देख रहे हैं सुमा एस्ट्रोलॉजी और सुमा एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे इजराइल और हमास की जंग को लेकर ज्योतिषी द्वारा जाने किसकी होगी जीत और किसकी हार। इजराइल और फिलिस्तीन संगठन हमास के बीच जिस तरह से संघर्ष जारी है और दोनों तरफ से बड़े हमले हो रहे हैं, उसे देखते हुए लोगों से डर सता रहा है कहीं यह यूक्रेन रूस युद्ध जैसा लंबा न खिंच जाए। जाने इस जंग में किसका पलड़ा होगा भारी और किसे झेलना पड़ेगा बड़ा नुकसान। इजराइल और फिलिस्तीन संगठन हमास के बीच शुरू हुई संघर्ष जिस तरह लगातार बढ़ता ही जा रहा है, उसे देखते हुए देश दुनिया के लोगों को रूस और यूक्रेन जैसा युद्ध की आहट सुनाई देने लग रही है। इस युद्ध में जान माल के नुकसान के साथ लोगों के मन में इस बात को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इस लड़ाई में किसका पलड़ा भारी होगा, कौन ज़्यादा प्रभावित होगा। और साथ ही साथ इस बात को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं, इस लड़ाई कुछ दिनों तक चलने के बाद खत्म हो जाएगी या फिर यह तनाव लंबे समय तक जारी रहेगा। सवाल इस बात को लेकर भी उठ रहे हैं कि इस विवाद में इजराइल या फिलिस्तीन को कितना नुकसान होगा। आइए इन सभी सवालों को जवाब ज्योतिषी के जरिए जानने की कोशिश करते हैं। क्या कहते हैं इजराइल के सितारे। इजराइल की राशि वृष, हमास की राशि कर्क और फिलिस्तीन की राशि धनु है। हमास और इजराइल के बीच संघर्ष की शुरुआत तब हुई थी जब कर्क राशि में चंद्रमा आया था। हमास फिलिस्तीन की हिरन संस्था है। फिलिस्तीन के 8वें घर में कर्क राशि है और इसमें इजराइल का सबसे बड़ा हमला किया गया है। ग्रहों की स्थिति को देखें तो वर्तमान में फिलिस्तीन ज़्यादा अच्छी स्थिति में चल रहा है। उसकी मजबूती अभी कुछ और दिन तक बनी रहेगी। सितारों को माने तो आने वाले 10 से 12 दिन तक हमास और फिलिस्तीन का पलड़ा भारी रहने वाला है। कब तक युद्ध चलेगा? फिलहाल हमें युद्ध की भीषण स्थिति को देखने को मिलेगी। हमास के पहले अभी जारी रहेगी, लेकिन 15 से 20 दिन के बाद इजराइल इस युद्ध को लीड करेगा। यह लड़ाई पूरे महीने तक चलेगी। 30 अक्टूबर को जब राहु मेष राशि से निकलकर मीन राशि में प्रवेश करेगा तो यह लड़ाई कुछ कमजोर होती नजर आएगी और इजराइल एक बार फिर से मजबूती से उभरता हुआ नजर आएगा। कब किधर चढ़ेगा तनाव? हमास और इजराइल के बीच का संघर्ष यूक्रेन और रूस जैसा लंबा नहीं खींचेगा, लेकिन इजराइल को इस पूरे विवाद में जान माल का छवि का नुकसान झेलना पड़ेगा। हालांकि राहु के मीन राशि में गोचर के बाद भारत के उत्तरी क्षेत्र में तनाव बढ़ता हुआ नजर आएगा, यानी रूस यूक्रेन वार बढ़ेगा और इधर भारत चीन का विवाद भी बढ़ सकता है। किस ग्रह के कारण बनी तनाव की स्थिति? साहस और पराक्रम के कारक ग्रह मंगल ने अपनी चित्रा नक्षत्र के साथ 3 अक्टूबर को अपनी शत्रु राशि में प्रवेश किया। उसके चंद ही दिनों बाद 7 अक्टूबर को इजराइल और हमास के बीच युद्ध छिड़ गया। मंगल के अपने नक्षत्र में होने के कारण पराक्रम के रूप में युद्ध की स्थिति तो बनी, परंतु शत्रु राशि शुक्र में संचरण करने के कारण यह पराक्रम सकारात्मक नहीं बल्कि नुकसानदायक रहा, जिसने हजारों लोगों की जान ले ली। कब तक का समय है कठिन? कर्म कारक शनि 15 अक्टूबर को मंगल के घनिष्ठा नक्षत्र में परिवर्तन करने जा रहा है और 24 नवंबर तक घनिष्ठा नक्षत्र में रहेंगे। कर्म कारक ग्रह शनि के पराक्रम के कारक मंगल के नक्षत्र में युद्ध की स्थिति को बढ़ाएगा, जिससे इजराइल और हमास के बीच युद्ध छिड़ा हुआ लंबा चल सकता है। विशेषकर तब तक शनि घनिष्ठा नक्षत्र में संचरण करेगी। सूर्य भी 17 अक्टूबर को अपनी नीच राशि शुक्र में मंगल के साथ प्रवेश कर जाएंगे। इस तरह लगभग 16 नवंबर तक का समय विश्व शांति की दृष्टि ठीक नहीं रहेगी। तब कब बिगड़ सकती है इसकी स्थिति? राहु ग्रह और बृहस्पति ग्रह कुंभ राशि में चल रहे शनि की तीसरी दृष्टि और केतु के सप्तम दृष्टि, केतु पर राहु और बृहस्पति की सप्तम दृष्टि है। जब मंगल ग्रह 18 अगस्त 2023 को दोपहर 3:55 पर कन्या राशि पर से मंगल की अष्टम दृष्टि राहु और बृहस्पति पर पड़ना शुरू हुई थी, तभी से प्राकृतिक और अन्य प्रकार की दुर्घटनाएं और मार काट की वृद्धि हो गई थी। लेकिन 3 अक्टूबर को मंगल ग्रह को तुला राशि में
प्रवेश करते ही राहु बृहस्पति केतु शांति के योग पर मंगल की सप्तम की पूर्ण दृष्टि पड़ती है। हमास ने इजराइल पर आक्रमण कर दिया है। यहाँ बृहस्पति के रहने से कुछ गनीमत है, अन्यथा स्थिति और विस्फोटक हो सकती थी। इस विवाद में अन्य देश भी कूद सकते हैं। 17 अक्टूबर रात्रि 1:19 पर सूर्य अपनी राशि तुला में आते ही स्थिति और बिगड़ सकती है। सूर्य 24 अक्टूबर तक राहु के नक्षत्र में स्वाति में प्रवेश करेगा। यह भी आग में घी का काम करेगा। इस प्रकार की यह स्थिति 16 नवंबर 2023 तक रहने की संभावना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद।